नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना मैथ की क्लास में एक बार फिर से। हमारा जो पीछे का चैप्टर था प्रतिशत वो कंप्लीट हो गया है। आज एक नए चैप्टर के साथ में हम इस क्लास की शुरुआत करेंगे और वो चैप्टर होगा आपके वर्ग व वर्गमूल। ठीक है, साथ में मैं लिख दूं घन व घनमूल। ठीक है, ये हम दोनों कवर करेंगे इस प्रश्नावली में। तो हमारा चैप्टर का नाम हम दे सकते हैं वर्गमूल और घनमूल। वैसे वर्ग और घन इनके साथ की इकाइयाँ होती है, मतलब उल्टी। तो जैसे वर्ग मैं कहूँ कि किसी भी संख्या का स्क्वायर, यानी कि एक संख्या को उसी संख्या से आपस में गुणा करवा दिया जाए, वो क्या होती है? वर्ग। ठीक है, वर्गमूल क्या होता है कि किसी भी संख्या का गुणनखंड, जैसे दो भागों में बांटे उसको, तो उन दो में से एक ले ली जाए, वो क्या होता है? वर्गमूल। ठीक है, वर्ग की बात करें तो क्या होता है, किसी भी, जैसे मान लो ए है, तो ए की घात अगर आप दो लगा दिया तो क्या हो गया? ये वर्ग हो गया। ठीक है, और वर्गमूल की बात करें तो दोस्तों अंडर रूट लगा दिए। जैसे कोई भी संख्या ले लो, जैसे ए ही है कि इस ए का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, तो ऊपर क्या लगता है? अंडर रूट, जो हम बोलते हैं इसी का नाम क्या है? वर्गमूल। लेकिन एक चीज होती है कि यहाँ दो छुपे हुए होते हैं। दो, कहने का मतलब दो यहाँ क्यों छिपे हुए होते हैं? इस दो का ही तो लफड़ा है कि यानी अंदर वाली चीज अगर किसी भी डबल डिजिट में गुणांक हो, उन दो में से आप एक बाहर निकाल के इस वर्गमूल को क्या कर सकते हो? अंडर रूट को हटा सकते हो। ठीक है, इधर मैं घन की बात करूं, साथ साथ में वही संख्या है ए, इसकी घात अगर आपको 3 दे दी तो वो क्या हो जाती है? घन हो जाती है। यानी हम उसे क्या कहते हैं? घन। यानी किसी भी संख्या को उसी को, यानी उस संख्या को ही अपने आप से ही 3 बार गुणा करवाना, यानी ए गुणा ए गुणा ए, क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा। और घनमूल की बात करें मित्रों, तो लगेगा तो इसी पे अंडर रूट। ठीक है, लेकिन मैंने आपको यहाँ दर्शाया था इस दो का मतलब, अगर ये दो आपको नहीं दिया हुआ है तो भी आपको पता है ये क्या है? वर्गमूल। अंडर रूट निकालने का मतलब भी यही हुआ। ठीक है, और यहाँ बात करें तो दोस्तों यहाँ तीन तीन होता है, इसका मतलब ये क्या है? घनमूल। ठीक है, ये तो हुई इनकी बेसिक जानकारी जो सबको पता होगी। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं इनको निकालने की। कैसे निकाला जाता है? ठीक है, क्योंकि देखो हम कोर्स में पढ़ रहे हैं, और कोर्स में पढ़ रहे हैं तो शुरुआत मैंने कहा था आपको बेसिक से ही शुरू करेंगे। धीरे धीरे इनके चैप्टर बढ़ते हुए इस चैप्टर को आगे क्लियर करेंगे। वर्ग की बात कहूं मैं तो ये दोस्तों आपको बताने की वैसे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है, जो संख्या का वर्ग पूछे उसको उसी से क्या करवाना होता है? गुणा करवाना होता है। ठीक है और वर्गमूल की बात करें तो वर्गमूल दो प्रकार से निकाला जाता है। एक तो होता है अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है, अभाज्य गुणनखंड, जो हमने छोटी कक्षाओं से लेकर के पढ़ते आए थे हम। ठीक है, और एक थी भाग विधि। ठीक है, ये सबको डिफिकल्ट लगती थी, और शायद अभी भी ऐसे मित्र होंगे कई जिनको ये विधि नहीं आती है, यानी इनको मान रखना भी नहीं आता। हो सकते हैं मेरे हिसाब से, अगर नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी आता है तो बिल्कुल आप रेगुलरली क्लास लें, आने लग जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो वर्ग की बात कही थी मैंने, किसी भी संख्या को आपस में गुणा करवाना ही वर्ग है। तो इस चीज को तो आपको बताने की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि 5 का वर्ग पूछे तो 5 को 5 से गुणा करवाना, वो आपको करवाना पड़ेगा। जोड़ बाकी गुणा बाकी बात हो गई। वर्गमूल की बात करें तो दो विधियों से निकलता है, अभाज्य गुणनखंड और भाग विधि से। और जब इधर घन की बात करूं तो घन को क्या करवाओगे? एक दो, ये तीन हो गया। यानी अगर आपको किसी भी संख्या का घन पूछे तो क्या करवाना है? उसी को
3 बार गुणा करवा देना जैसे ये लिखा हुआ है। और घनमूल की बात करें तो इसको आपको निकालना ही नहीं है इन दोनों विधियों से, ठीक है। अगर निकालना है चलो निकाल ही लेंगे साथ साथ में, जब चैप्टर ले ही लिया है। क्योंकि बात कर रहे हैं कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ सिलेबस पशु परिचर का, उसके अंदर वर्ग और वर्गमूल है वो चीज़ है नहीं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको साथ में इसीलिए लिया, अगर बाई चांस एग्जाम में सवाल आ जाए तो फिर तो इसीलिए हम इन दोनों को साथ साथ में क्लियर करेंगे, तो आपको लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो जब बात चल ही रही है तो वर्क के लिए मैं आपको कुछ ट्रिकें हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि साथ साथ में अगर वो आपको पता होगी तो एक तो मनोरंजन हो जाएगा, कहने का मतलब आप बोर नहीं होंगे, और एक क्या होगा साथ साथ में आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो शायद आपको पता नहीं होगी। अगर है तो बढ़िया बात है, लेकिन नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। याद रखें वर्ग में मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, एक तो 5 और एक बता रहा हूं मैं, अंक 1 हो, ठीक। ये नज़र आ रहा होगा, नहीं नज़र आ रहा तो ये तो 5 है और ये है अंक 1। इन दो अंकों की मैं बात करता हूँ। आसानी से अगर आपको, एक मिनट सॉरी, आसानी से जब आपको किसी संख्या का वर्ग पूछा जाए, ठीक है, और उसका इकाई का अंक क्या हो, 5 हो। देखो जैसे संख्या है 125, इसका आपको पूछे वर्ग स्क्वायर क्या है, ठीक है। तो देखो आपको 125 को 125 से गुणा करवाने की जरूरत नहीं है, यही इसकी ट्रिक है। क्या है कि आपका इकाई का अंक आपको देख गया कि कितना है, 5 है, तो सीधे सीधे आप क्या करो 5 का 25 लिख दो। 5 का वर्ग 25 होता है, वो सीधे सीधे ही लिख दो। अब जो संख्या बची है, कौन सी बची है, 12, तो 12 में एक जोड़ो कितना आ जाएगा, 13। इन दोनों को आपस में गुणा करवाओ, 13 दूना 26 का 6 हासिल की 1, 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14। आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 14,625। कितनी भी बड़ी संख्या हो, 5 का वर्ग तो है जैसे कि जैसे ही लिखना है। जो 5 के अलावा इधर संख्या बचती हैं, कोई सी भी बचो, जैसे 12 है तो 12 के अगली वाली संख्या कौन सी होती है, 13। 13 और 12 का गुणा करवा के नीचे लिख दो, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। छोटे उदाहरण पे समझे तो देखो दोस्तों, 25 का वर्ग ज्ञात करना है। 25 का वर्ग आपको पता है, 5 का तो हो गया 25, और 2 के आगे वाली संख्या कितनी होती है, 3। 3 दूना कितना हो गया, 6। आंसर क्या आ गया, 625। ये आपको पता होगा कि 25 का वर्ग कितना होता है, 625, ठीक है। एक तो अगर इकाई का अंक 5 हो तो ये ट्रिक है। अब बात करें एक की, एक की मैं बात करूं मित्रों, तो मेरे कहने का मतलब है कि ये कि अगर किसी भी संख्या का वर्ग पूछे और जिसमें केवल एक ही अंक को दर्शाया जाए, वो सिर्फ एक, दो वाले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एक की बात कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा कुछ भी सवाल पूछें, अब जैसे मान लो प्लस में और करके ऐसे दे दिए कि इनका आपको वर्ग निकालना है एग्जाम में, अगर आप इनको गुणा करके वर्ग निकालोगे ना, तो आपको पता है क्या हालत होगी, कि इनको आपको गुणा करना है तो आपको पता टाइम लगेगा। सीधी सी बात बता रहा हूँ, कितने अंक हैं, ज़्यादा देखो अंक पूछेगा नहीं, लेकिन 6 या 7 तक तो पूछ ही लेगा, 6 तक की बात करूं मैं, और ज़्यादा एग्जाम में पूछेगा ही नहीं वैसे। जैसे 6 आ गए, और कितने भी आए, मैं कह रहा हूँ अंक कितने भी आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रिक बिल्कुल काम करेगी। ऐसी संख्याओं का आपको वर्ग पूछें, ऐसी मतलब सिर्फ ध्यान रखें एक ही हो, कितनी बार भी हो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कितनी बार है, 6 बार है, 6 बार है वर्ग ज्ञात करना है, तो सीधे सीधे गिनती लिखो, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। 6 अंक हैं तो 6 बार गिनती लिख दो, और 6 लास्ट अंक जहां पहुंचे उसके बाद में आपको क्या करना है, 6 के बाद में वापस उल्टा चलना है। 6 के बाद 5 4 3 2 1, ये आंसर आ गया, ये आंसर है इसका, आप करके देख लेना, इसका आंसर यही आएगा। छोटे उदाहरण के तौर पे बताऊं, देखो
11 का वर्ग कितना होता है आपको पता है, पता होगा, ठीक है। कितने अंक हैं? 2, 1 और 2। 2 के बाद में आपको किधर चलना? पीछे। 1 हो गया, 1 तक ही पहुंचना बस। 1 से शुरू हुआ था, 1 पे खत्म, 1 से शुरू हुआ था, 1 पे खत्म, 121 ही होता है, ठीक है। चलो ये हुई वर्ग की बात। अब वर्ग आपको अगर दिया जाए तो आप आराम से वर्ग याद कर सकते हो। अब बात करते हैं वर्गमूल की। तो वर्गमूल दो विधियों से निकाला जाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और भाग विधि द्वारा। हम ये दोनों विधियां पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कहूँ कि एक इसमें चीज होती है जिसका सवाल एग्जाम में आता है इस प्रश्नावली से, वो होता है एक पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग की क्या बात है वो देखो मैं आपको बताता हूँ, प्लस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, उन विधियों से पढ़ने से पहले हम इसको क्लियर करते हैं। पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग का मतलब, पूर्ण का तो मतलब होता है दोस्तों पूरा पूरा। पूर्ण का मतलब तो यही हुआ पूरा पूरा। अब पूरे पूरे की बात कहें तो क्या है? वर्ग। तो पूरा पूरा जिसका वर्ग हो वो क्या होता है? पूर्ण वर्ग होता है। और पूरा पूरा वर्ग का मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे कोई संख्या दे रखी है 4, कि आपको कहें कि इसका वर्गमूल निकालें, ठीक है। तो वर्गमूल क्या होता है? 2। यानी पूरा पूरा निकल के आ गया ना, तो ये क्या है? पूर्ण वर्ग। समझ रहे हो? अगर पूरा पूरा आप उसका वर्गमूल निकाल पा रहे हो तो वो संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग है। अब मैं आपको देखो पूर्ण वर्ग के बारे में एक जानकारी दे रहा हूं। आपको पता होगा दोस्तों अंक कितने होते हैं, इसी चीज का भी ध्यान रखना। अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। और 10 में से 9 तो 1 से 9 तक होते ही, साथ में क्या होता है? 0। मैं कहूं कि 0 का वर्ग करो, इनका वर्ग करना है आपको, ठीक है। 0 का वर्ग क्या होता है? 0। 1 का वर्ग कितना होता है? 1। 2 का कितना होता है? 4। 3 का कितना होता है? 9। 4 का क्या होता है? 16। 5 का 25। 6 का 36। 7 का 49। 8 का 64। और 9 का 81, ठीक है। 10 क्यों नहीं लिखा? कोई बता सकता है? कमेंट में जरूर बताएं। पूर्ण वर्ग, ठीक है। 10 क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि देखो हम बात कर रहे हैं इकाई के अंक की। यही क्लियर हो जाएगा तो फिर 10 के अंदर तो इकाई का अंक क्या आता है? 0 आता है, बस 0 की बात हो गई है, ठीक है। अब देखो ये एक बार ऐसे देखोगे तो आप सोच रहे होंगे ये सर क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज पढ़ा रहा हूं इसलिए कि जो चीज बताऊंगा वो एग्जैक्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, कभी भी वापस पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो वर्ग हमने इनका लिख दिया। अब नोटिस करो देखो कि अगर जिस किसी भी संख्या का इकाई का अंक 1 हो मित्रों, तो वर्ग का इकाई का अंक भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। ये 100% सही है, ठीक। फिर कहूं मैं 5, अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 5 है तो उसके वर्ग का इकाई का अंक भी कितना होगा? 5, ठीक है। और कोई नहीं है, ठीक है। अब ये देखो अगली बात, अब करें हम पूर्ण वर्ग की, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग की बात करें तो ध्यान रखें दोस्तों, यहां डिजिट देखें कितने लिखे हुए हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, एक बार इस क्लास को थोड़ी सी आगे चलने दें। ये चीज मुझे पता है, ये जब तक मैं आपको क्लियर नहीं करवाऊंगा तब तक आप यही सोचोगे कि ये सर क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखो अंक कितने हैं? 10, ठीक। 10 में से आप नोटिस करो कि कौन सा अंक का वर्ग करने के बाद में भी नहीं आया, ठीक है। 0 आया क्या? बिल्कुल आया सर। 1 आया क्या? बिल्कुल आ गया। 2 आया क्या?
अरे नहीं आया तो नहीं आया तो लिखो 2। ठीक। 3 आया क्या? सर नहीं आया, नहीं आया तो लिखो 3। 4 आया क्या? बिल्कुल आ गया सर। 5 आ गया, 5 आ गया। 6 आया, 6 आ गया। 7, सर 7 नहीं आया तो लिखो 7। और 8 आया क्या? नहीं आया तो लिखो 8। 9 आया क्या? बिल्कुल सर आ गया। अब ये चीज क्लियर होके आके निकल के आई है, देखो क्या आई है। 2, 3, 7 और 8 निकल के आई हैं। उसके साथ में बच्चे कौन से हैं? 0, 1, 4, 5, 6 और 9। अब ध्यान रखें इन दोनों में डिफरेंट। ठीक है। और डिफरेंट क्या है दोस्तों? देखो कि ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 हो, वो क्या नहीं हो सकती? पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी नहीं हो सकती। ये था मेरा ये पढ़ाने का मतलब। ठीक है। ध्यान रखें, बिल्कुल आगे प्रश्नों में इतना ज्यादा काम आएगी ये चीज कि पूछो मत। ठीक है। कि पूर्ण वर्ग क्या होता है? कि ध्यान रखें ऐसी संख्या जिसके इकाई के अंक, बिल्कुल नोट लिखाऊंगा आपको लिखना है। ये नोट, नोट का मतलब पैसे नहीं है, नोटिस है कि चेतावनी है हमें कि जब हम पढ़ें इस चीज को जरूर गौर करें। क्या है? जिस किसी संख्या के इकाई का अंक, इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो, वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। बिल्कुल लिख लें, साथ साथ में लिख लें। देखो टाइम खराब ना हो। ठीक है। लिख लिया होगा मेरे हिसाब से, मैं आपको बोल रहा था, मैंने कहा था कि नोट्स बनाते रहें, तो मैंने बोला आपने भी लिख लिया होगा। ये चीज़ बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। तो ध्यान रखें जिस संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो, वो हमेशा क्या होती है? पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर इन इकाई के अंकों का वर्ग करते हैं तो वो संख्या यहाँ कभी भी नहीं आती। ठीक है। दूसरी बात, इस पढ़ाने की वजह से आपको एक चीज और पता चलेगी। एक क्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या की बात ले लो, 1, 3, 5, 7 और 9। विषम संख्याओं के वर्ग का अंक भी क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? विषम। तो ये एक चीज और हो गई, पता होगा वैसे तो। अगर नहीं भी पता है तो ध्यान रखें, किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर विषम संख्या है तो उसका वर्ग भी क्या आएगा? विषम संख्या ही आएगा। दूसरी बात, अपोजिट हो गया। अगर सम संख्या हो इकाई का अंक तो वर्ग के बाद भी क्या निकल के आएगा? सम संख्या ही निकल के आएगी। ठीक है। ये इतनी चीज हो गई। अब इसके बाद में हम बात करते हैं ज्ञात करने की। क्या ज्ञात करने की? वर्गमूल। और मैंने आपको कहा था वर्गमूल दो विधियों से ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड और भाग विधि से। अब देखो अभाज्य गुणनखंड तो सबको आता होगा, ये है। जो भी संख्या उसको यहाँ रखें और भाग देते जाएं, लेकिन ध्यान रखें भाग शुरुआत कहाँ से करनी है? 2 से। जब तक जाता हो वहां तक, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, ये सबको पता होगी। और भाग विधि है वो, ये लो, ये है। ऐसा चित्र बनाते हैं हम और उसके अंदर लिख के भाग विधि करते हैं। शुरुआत करते हैं अभाज्य गुणनखंड से। अब देखो अभाज्य गुणनखंड की बात करूं दोस्तों, तो साथ साथ में आप वर्गमूल की जगह घनमूल भी ध्यान में रखते चलना। ठीक है। मैं साथ साथ में बता दूंगा, क्योंकि अलग पढ़ने से वैसे कोई मतलब है नहीं। वो 3 की बात है और ये 2 की बात है। ठीक है। अभाज्य गुणनखंड की बात करें, चलो प्रश्न के साथ साथ में करते रहें ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो।
होंगे पर्सन शायद, बिल्कुल मैंने कहा था लिखने को। हाँ ये रहा, देखो ये देखो पर्सन क्या है। 288 को किस न्यूनतम संख्या से भाग दें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब यहां ध्यान रखना मित्रों, इन प्रकार के प्रश्नों को जब हम हल करेंगे तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि सीख जाओगे। ये तो भाग की बात है, भाग और गुणा में आप अभाज्य गुणनखंड विधि से सीख जाओगे। जब जोड़ और बाकी की बात आएगी उसमें आप भाग विधि सीख जाओगे। ठीक है, इसको भी कर सकते हो भाग विधि से, लेकिन आपको टाइम क्या करना, कवर करना है, इसलिए इससे जल्दी होगा अभाज्य गुणनखंड विधि से ये, और वो होंगे भाग विधि से। ठीक है, साथ साथ में क्लियर कर लेंगे। 288 दे रखा है तो ठीक है, पहले 288 का आप क्या निकालो, वर्गमूल निकालें। ठीक है, निकालो। 2 का भाग लगाएंगे, शुरुआत में मैंने कहा था सबसे छोटी संख्या 2 है तो 2 से ही भाग देंगे। लगाओ कितना आया, 144। फिर 2 से भाग लगाया, कितना आया, 7 और 2। फिर 2 से भाग लगाओ, कितना आया, 36। फिर 2 से भाग लगाओ, कितना आया, 18। फिर 2 से भाग लगाओ, कितना आया, 9। अब देखो 2 का नहीं जा रहा है, 3 का, 3 बार, 3 बार और 1। ठीक है, जहां तक जाता है वहां तक दे, ये लो, हो गया। अब ध्यान रखें, देखो आपको बनाने होते हैं, जब बात करूं मैं कहाँ लिखा हुआ है, पूर्ण वर्ग, वर्ग की बात चल रही है तो दोस्तों आपको पता है कितनी संख्याओं की होती है, 2। ठीक है, यानी एक संख्या दूसरी संख्या से गुणा होती है, डबल डिजिट 2 संख्या होती है। जैसे देखो मैं जोड़े की बात करूं, इसका जोड़ा बन रहा है, दुआ और दुआ एक जोड़ा बन गया, ये दुआ और दुआ एक जोड़ा बन गया। इस दुए का जोड़ा नहीं बन रहा है, छोड़ दो एक बार, 3 से 3 बन गया जोड़ा। अब जोड़ा बन गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये जोड़े वाले तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहे हैं, लेकिन बैठ कौन नहीं रहा, ये दुआ। और आपको क्या कह रहा है, किस न्यूनतम संख्या का भाग दें। अब यहां ध्यान रखना, इस न्यूनतम का मतलब छोटी संख्या। ठीक है, इसीलिए हम शुरुआत 2 से कर रहे हैं, वरना इसको बड़ी संख्या से भी हम काट सकते हैं। ठीक है, इसलिए आगे क्या कह रहा है, संख्या का भाग दें कि यह क्या बन जाए मित्रों, पूर्ण वर्ग बन जाए। अब मैं यहाँ आपको लिख रहा हूँ 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3। 2 नहीं लिखा मैंने, अब लिख रहा हूँ दोस्तों, देखो आपको समझाने के लिए। ठीक है, मैंने जो जोड़ा था उस जोड़े को लिख लिया, सिर्फ जो बचा उसको छोड़ दिया। आपको कह रहा है किस संख्या का भाग दें, बताओ। इन जोड़ों को सही सेट करने के लिए आप किसका भाग लगाओगे, सीधी सी बात है गुरुजी, उसका जोड़ा नहीं बन रहा तो आप क्या कर दो, 2 से भाग लगा दो। लगा दिया, 2 से भाग लगाया तो क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये संख्या क्या बन गई, पूर्ण वर्ग बन गई। कितने निकल के आई, 2 दूना 4, ये भी 2 दूना 4, और ये 3 तरीकी 9, 9 चौके 36, 36 को 4 से गुना करवा दो, 6 चौके 24 का चौका असल की 2, 4 तरी 12 और 2 14, कितने आ गई, 144। 144 क्या है, पूरक गुणन। ठीक है, तो किसका भाग लगाओगे, 2 का, क्योंकि 2 से भाग लगाने पे ये 2 कट जाएगी और बाकी का मान क्या हो जाएगा, सही सेट आराम से बैठ जाएगा। ठीक है, उतार लें, बिल्कुल उतार लें, पर्सन को भी उतारें और साथ में ये भी उतारें। ये है अभाज्य गुणनखंड विधि, इसी हिसाब से किया जाता है, और समझ में आ गया होगा। ठीक है, उतार लें। उतार लिया, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखो, अब क्या लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है गुणा करना है। इतनी देर क्या था, भाग था। ठीक है, और बात पिछले प्रश्न पे हम अगर घनमूल की करें, घन की बात करें कि पूर्ण घन, ठीक है,
तो ध्यान रखना वहां जोड़े कितने के बनते, 3 3 के। ठीक है, चलो अलग से भी बता दूंगा। और अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न क्या है, 1350 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि वह क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, आपको गुणा करवा के बताने की जरूरत नहीं है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। आपको सिर्फ ये बताना है वो छोटी से छोटी संख्या जिससे गुणा कर दिया जाए तो वो क्या हो जाती है, पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो वही बात क्या करोगे, ये लो 1350 भाग लगाओ 2 का, कितनी बार गया, 6, 1 7 दूने 14, 1 ये 5, कितना आ गया 675। इसका मतलब अब 2 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो 3 का बिल्कुल जाएगा, तो 3 का लगाएं, 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, एक बचा 5 3 15। अब जाता है बिल्कुल 3 का जाता है, 7 3 21, 1 5 3 15। अब जा रहा है बिल्कुल 3 का जा रहा है, 3 दूना 6, 1 5 3 15। अब 3 का नहीं जा रहा है, 5 का भाग 5 में 5 बार और 5 का 5 बार। ठीक है, अब देखो दोस्तों वही आ गई जोड़े की बात। अरे दुआ तो सिंगल हो गया, 3 का जोड़ा बन गया, 3 भी सिंगल बच गया, 5 का जोड़ा भी बन गया। बिल्कुल लिख लो है जैसे कि जैसे ही 3 गुणा 3 जोड़ा बन गया, जो जोड़ा बना वो लिख लो। ठीक है, पहले 5 गुणा 5 जोड़ा बन गया सर। उसके बाद में बात करें किसका नहीं बना, 2 और 3 का नहीं बना, ये दोनों ऐसे ही हैं, जोड़ा नहीं बना। ठीक है, अब जोड़ा नहीं बना, जोड़ा हमें क्या करना है, बनाना है। क्यों, क्या कहा गया है, गुणा, गुणा किया जाए। मतलब पिछले प्रश्न में तो भाग का बोल रहा था, इसका मतलब वो जोड़ा हटाना है जो ज्यादा है। गुणा की बात की जाए तो आपको क्या करना है, उस जोड़े को कंप्लीट करना है। और कंप्लीट कैसे होगा दोस्तों, एक तो दुआ चाहिए, एक क्या चाहिए, तिया, और दुआ और तिया मतलब 2 तिये 6। तो किस संख्या से गुणा करवाना है, 6 से। अगर 6 से गुणा करवाएंगे इस संख्या से को तो वो क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी।